जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ चलने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो गुरु जी हमारी बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटा कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। अपनी संगत की छोटी सी छोटी बात को सुनकर उसका जवाब या तो मैसेज के जरिए देते हैं या सत्संग के द्वारा देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और अपनी सारी परेशानियां मुझे बताओ। गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, बस हमें गुरु जी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। एक बार अगर हमने पूर्ण विश्वास कर लिया तो गुरु जी हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। गुरु जी वो सब भी देते हैं जिसकी हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक अंकल का सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने अमृत वर्षा करके अंकल को ब्लेस किया। संगत जी, इस सत्संग से आपको कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड के द्वारा भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं एक अंकल जी के यहाँ जाता रहता हूँ। उनके घर में गुरु जी का दरबार है। अंकल जी मुझे कहते हैं कि अंदर माथा टेकने जाया करो, पर मैं बाहर से ही गुरु जी को सर झुकाकर आ जाता हूँ। अंकल जी के घर के गेट से लेकर के घर के अंदर हर कमरे में गुरु जी के स्वरूप है। अंकल जी ने अपने घर में एक कमरे में गुरु जी का एक बड़ा दरबार बनाया है। उस दरबार के अंदर गुरु जी के स्वरूप और गुरु जी का सिंहासन बड़े अच्छे ढंग से सजाया हुआ है। वहाँ अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। अंदर प्रवेश करते ही मन बड़ा खुश हो जाता है। मैंने यह बात अपनी आंटी जी से कही कि मुझे वह अंकल जी अपने दरबार में जाने के लिए कहते हैं, पर मैं बाहर गेट से ही गुरु जी को नमन कर लेता हूँ। आंटी ने मुझे बताया कि दरबार के अंदर जाया करो और दरबार के अंदर माथा टेका करो। रोज की तरह एक दिन मैं फिर उन अंकल जी के यहाँ पहुँचा। गेट पे जो गुरु जी की जो स्वरूप है वहाँ पे मैं हमेशा नमन करता हूँ। तो गेट खुलते ही मैंने उनके घर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही दरवाज़ा खुल के अंदर मैंने प्रवेश किया तो मैं उस दिन सीधे ही गुरु जी के जो दरबार उन्होंने बनाया है वहाँ मैंने सीधे प्रवेश किया। उस दिन अंकल जी ने मुझे कुछ नहीं कहा कि गुरु जी के अंदर माथा टेको। मैं अपने आप ही मेरे मन में आया और मैं सीधे अंदर गुरु जी के दरबार के अंदर चले गया। दरबार की तरफ गया और अपना माथा गुरु जी की चरण पादुकाओं के ऊपर रखा और अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर दी। मेरे माथे पर कुछ देर झंझनाहट हुई। मुझे कुछ एहसास हुआ, महसूस हुआ
कि यह क्या हो रहा है। मैंने कुछ देर अपनी आँखों को बंद ही रखा और उस चीज़ को महसूस करने का प्रयास किया। फिर मैंने अपने माथे को ऊपर करके गुरुजी के चरणों को नमन किया और उसी स्थान पर बैठकर कुछ देर गुरुजी का ध्यान करने लगा और कुछ देर वहीं पे बैठ के मैं मंत्र जाप करने लगा। यह क्या हुआ, सर एकदम से क्यों कैसे घूम गया, मन में यह विचार आने लगा। फिर मैंने वहीं अंदर बैठकर कुछ देर बैठा ही रहा। मैं सोचने लगा कि मेरा सर एकदम से सुन्न हो गया, ये कैसे हुआ। फिर मैं सोचने लगा, मन में विचार आने लगा कि ये इसलिए हुआ होगा कि मैं अभी बाहर से आया, सुबह से अब तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। पर फिर सोचा कि बाकी दिन भी मैं लेट से ही दिन में खाता हूँ, बाकी दिन तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। मन में यह विचार चलने पे लगा हुआ था। मैंने अपनी ये बात जब अंकल जी को बताई तो पहले उन्होंने मेरे पर एकटक होकर देखा और फिर कहा कि गुरुजी के दरबार में आपके ऊपर अमृत वर्षा हुई होगी। फिर मैं वहाँ कुछ देर रहा और अपने घर आ गया। फिर मैंने अपनी आंटी जी से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी कभी गुरुजी अमृत वर्षा भी करते हैं। तो मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ और गुरुजी का शुक्राना करने लगा। उस दिन के बाद जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो गुरुजी के दरबार में माथा टेकने ज़रूर जाता हूँ। संगत जी, गुरुजी तो महान है, मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं वह कम है। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तब से ज़िंदगी को जीने का नज़रिया ही बदल गया है। समस्याएं तो बहुत है, आती रहती है जाती रहती है, पर गुरु जी है तो सब देख लेंगे, यह सोचकर सब कार्य हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ऐसी कृपा सब पर बरसाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।